जी, सॉरी यार, मेरा असल में मुझे लगता है कि अ, जो मेरा वो है नेटवर्क है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। लाइट गई हुई और यूपीएस था और यूपीएस ही बंद हो गया। तो सो व्हेन आई वाज आउट, सब लोग थे, तो मीटिंग खत्म हो गई है, पता नहीं क्या हुआ। एनीवेज, लेट्स वेट वेट फॉर दिस टू। Let's wait for a few minutes for others to join. Maybe 1 or 2 minutes or 3 minutes. Yeah,
अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सॉरी, डिस्कनेक्शन आ रहा है, मैंने कहा बार बार। अभी भी आ रहा है डिस्कनेक्शन? हाँ सर, अब दोबारा अभी तो कनेक्ट हो गया है बात है काफी देर बाद। तो जो आपने लिंक दिया था उसके ऊपर से मैं गया हूँ, फिर उधर से नहीं, आपको एलएमएस से आना था। एलएमएस से चल रहा है? एलएमएस से 2 दफा किया, वो मतलब आगे वो जो बटन है ज्वाइन अ मीटिंग, वहां से आगे फिर वो मूव नहीं कर रहा था, तो अब किया इसने मूव, तो ये आ गया। सर ये पिछले जो 2 4 5 मिनट की जो ये है डिस्कशन, वो मैं नहीं सुन सका। नहीं, मैंने कुछ डिस्कशन की नहीं है शुरुआत, वो इसलिए नहीं की सर कि अभी वो है, वेट कर रहा हूँ सबका, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। आई थिंक सो इशू ये है कि जब एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आ जाते हैं ना मीटिंग में, उसके बाद जो ज्वाइन करने की कोशिश करता है उसको एरर आता है। नहीं अब्दुल रहमान, हम लोगों के पास जो लाइसेंस होता है ना, उस लाइसेंस में आई थिंक मोर देन 100 पीपल कैन ज्वाइन, सो दैट shouldn't be the issue. हाँ, ये हो सकता है कि द लिंक, लाइसेंस का नहीं, मे बी शायद जूम का इशू चल रहा हो पीछे से कोई। यार वो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक इतना कॉमनली होता। सर अल्टरनेट में हमारे पास टीम्स वगैरह या कोई और चीज नहीं है? यार नहीं, असल में चैलेंज ये ना कि हमने वो भी तो शेयर करनी है ना, रिकॉर्डिंग्स, वो शुड बी इन सिंगल फॉर्मेट, और वो हर जगह वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए ना, अदरवाइज क्या हुआ कि ऑपरेशन ही खत्म नहीं होंगे। समझ आती है बात? लाइक आप एक क्लास खत्म हुई, उसके उसके वो अपडेट हो रहे। सर कुछ पावर के इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद ये भी एक इशू आ जाता है। एनीवेज, कोई बात नहीं, वी हैव टू स्ट्रगल अ बिट ओवरऑल सिनेरियो। Meanwhile, just writing the code as well, ठीक है? और साथ में जस्ट मीटिंग, लेट्स सी, मेरे पास पहले ना आई थिंक कितने 17 है ना, 22 लोग थे जो के थे, तो वेट फॉर मिनट और टू। देखो ना कि बार बार अपनी एक और रिकॉर्डिंग की अपडेट हो रही है, तो जैसे जैसे मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ दोबारा एक नई रिकॉर्डिंग अपडेट हो रही है, तो वो भी इनको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपकी सारी रिकॉर्डिंग ज्वाइन कैसे करनी है। बहरहाल, तो बस एक काम कर रहे हो आप मेरे पास, which is- सर कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल नहीं है एलएमएस पे। नहीं है ना? एलएमएस अवेलेबल नो नहीं है? सर। नहीं, वो तो आ गई थी मुझे, वो तो मुझे नोटिफिकेशन आई थी, ईमेल आई थी कि हो गई। सर मैंने चेक की है थी, मुझे तो नहीं मिली। अच्छा चलो, मैं आई विल चेक विद द टीम क्या है उसका। ओके, थैंक यू सर। क्यों नहीं? आई विश यू लॉस्ट।
मैं समझ नहीं क्या इसमें। इसको हो गया, इसको स्टार्ट करें। जी जी बस। अच्छा जी, आते हैं बैक टू व्हाट वी स्टार्टेड एक्चुअली। सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग इनिशियली, बट यस, अगर आप इसको फॉर्मूलाज पुराने सारे याद करना शुरू करोगे तो आप यू माइट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये बेसिकली हो ये रहा है कि जी यहाँ तक वी वर अलाइंग, ठीक है। सो मैं आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दिस एरर टर्म फॉर्मूला इज डूइंग। सो ये उसकी जो नेक्स्ट आइटरेशन है ना सेकंड न्यूरॉन की, ये उसको बेसिकली उसको ना इसने इस तरीके से किया है कि रादर देन एक नया परसेप्ट्रॉन क्रिएट करने के, उससे डायरेक्टली उसकी आउटपुट जो है वो डेरिवेटिव एंड देन एरर उसका, ठीक है, वो मल्टीप्लाई किया हुआ। सो द डेरिवेटिव ऑफ द इनपुट, ठीक है, जो भी आपका आया, सो आउटपुट इनटू वन माइनस आउटपुट और इनटू द एक्चुअल एरर, ठीक है। सो y hat minus y, that's what we are doing in error term formula. It's a bit confusing, but if you do it in two neurons, ठीक है, perceptron की, तो वो मतलब it is going to be the same thing, but I think this way is relatively very faster compared to अगर हम उस तरीके से करते कि मैं पहले एक y hat प्रोड्यूस करता एंड देन फिर उसको इनपुट देता दूसरे न्यूरॉन में, दूसरा फिर प्रोड्यूस करता, तो शायद ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ होगा। एनीवे, सो लेट्स जस्ट एक्सप्लोर इट, ठीक है, किस तरीके से चल रहा है। सो वी हैव, सो मैंने ये पूरे फंक्शन को ब्रेक डाउन किया, जो ये ट्रेन न्यूरल नेटवर्क का फंक्शन है, ठीक है। सो ट्रेन न्यूरल नेटवर्क में हो गया रहा है कि सबसे पहले आपने कहा यार कि जी मुझे आई नीड टू नो एग्जैक्टली द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है। सो आपके पास रिकॉर्ड्स एंड फीचर्स की आगे टोटल वैल्यूज थी 20 एंड 6। देन आपने कहा कि मेरा जो लास्ट लॉस है दैट इज राइट नाउ इज डन, ठीक है। एंड देन वेट्स मैंने रैंडमली इनिशियलाइज कर दिए, सही है। सो जो मेरे वेट्स इनिशियलाइज हो रहे हैं, दीज आर 6 वेट्स एंड उसका जो स्केल है वो डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। सो 1 ओवर n इनटू फीचर्स ऑफ, उसको उसने 2.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ। सो स्केल कुड बी एनीथिंग, इट्स अप टू यू, आप उसको कोई रैंडम नॉर्मल इनिशियलाइज करते हो, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको इनिशियलाइज कर रहा होगा प्रॉपर्ली है। और उसके बाद फिर हमने, हमारे पास जो वेट्स की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है 0.09 है, -0.781 है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। एंड टोटल वेट्स की जो शेप आ रही है वो 6 आ रही है, ठीक है। सो अगर मैं इसको दोबारा से रन कर दूं तो वो एक डिफरेंट मुझे उठा के उसने वैल्यूज जनरेट करके दे दी हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा जी मेरी आउटपुट जो है वो ये, इसको फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। सो मैंने कहा मुझे सिंगल ईपॉक के लिए रन करो, ठीक है, फॉर सिंगल वन ईपॉक, सही है। सो वन ईपॉक्स हैं, सो रेंज इनटू वन ईपॉक्स अगर आप करोगे, ये रन कितनी दफा होना चाहिए, ये अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्रिंट ई, तो आपको पता लगेगा ये एक दफा रन हुआ, ठीक है। ईपॉक्स इस केस में मेरे पास वन डिफाइन हो गया, ठीक है, ये वन टाइम रन हो रहा है, सही है।
सो वन टाइम रन हो रहा है, वन टाइम रन हो रहा है तो क्या हो रहा है, पहले आपके पास इपॉक और ये कौन सी इपॉक है, ठीक है, देन आपने इनिशियलाइज किया डेल्टा ऑफ वेट्स, ठीक है, सो डेल्टा ऑफ वेट्स है वो आपने इनिशियलाइज किया जीरोस के साथ, ठीक है, सो 6 वेट्स इनिशियलाइज हो रहे हैं, जीरो के साथ इनिशियलाइज हो रहे हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिए। उसके बाद आपने कहा यार कि जी जो मेरे पास फीचर्स हैं, ठीक है, जो मेरा एक्चुअल इनपुट है विद द टारगेट्स, ठीक है, जो मेरे एक्चुअल आउटपुट है वाई, उसको जिप करके मुझे एक्स एंड वाई में दे दो, ठीक है, और एक्स एंड वाई को मैं आगे यूज करूंगा। सो मेरा जो फर्स्ट आउटपुट जनरेट हो रही है, ठीक है, जो परसेप्ट्रॉन की आउटपुट होनी चाहिए इज गोइंग टू बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वेट्स, राइट, ऐसा ही है, ये मेक सेंस? जी ठीक है। ठीक है, सो एक्शन आपके पास वेट्स आए, आपने उसे मल्टीप्लाई किया, जो आउटपुट जनरेट हो रही है उसको आपने पास कर दिया सिग्मॉइड के फंक्शन को, ठीक है, जो सिग्मॉइड के फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, विच गिव्स यू द वैल्यू बिटवीन 1 to 0, ठीक है, 0 to 1, सो इट्स जनरेट एन आउटपुट फॉर यू, ठीक है, जो परसेप्ट्रॉन की आउटपुट होगी यहाँ पे, ठीक है, एंड देन हमने कहा यार परसेप्ट्रॉन के आउटपुट के अगेंस्ट एरर क्या आ रहा है, ठीक है, सो इस सर्टन ये एरर क्या चल रहा है, एरर फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारा एरर चल रहा था, which was this one, ठीक है, सो आपका जो एक्चुअल एरर फॉर्मूला है वो आपने आपने एरर कैलकुलेट कर दिया कि एरर कितना आया इसके पास, ठीक है, और उसके बाद आपने एरर टर्म फॉर्मूला कैलकुलेट किया। सो एरर टर्म फॉर्मूला क्या है, एरर टर्म फॉर्मूला ये है कि आपका जो वो है जो सेकंड परसेप्ट्रॉन बनना चाहिए ना, ठीक है, उसका उससे कितना एरर जनरेट होता है, ठीक है, सो उसका डेरिवेटिव है सिग्मॉइड ऑफ एक्स का, ठीक है, वाई हैट माइनस वाई, सो आप जो आउटपुट वैल्यू है वो आप उसको पास कर रहे हो, ठीक है, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है, सो वो क्या कर रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो तो आउटपुट इनटू 1 माइनस आउटपुट कर रहा है, ठीक है, और y माइनस आउटपुट कर रहा है, ठीक है, सो दिस गिव्स यू एन सेकंड एरर, ठीक है, विच इज योर एरर टर्म, और ये आउटपुट एरर आपके पास यहाँ पे सेव हो जाता है, सही है, सो व्हाट वी डू इज कि उसके बाद हम कहते हैं कि जी अच्छा जो हमारा करंट, सो फॉर एवरी सिंगल इनपुट, ठीक है, फॉर एवरी सिंगल डेटा पॉइंट हम ये डेल्टा ऑफ वेट अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, सो वेट अपडेट हो रहा है किस तरीके से, आपका एरर टर्म इनटू द इनपुट फीचर, ठीक है, आपका एरर टर्म मल्टीप्लाई हो जाता है किसके साथ, जो एक्स आपके पास वैल्यू आई है, ठीक है, और आप उसको पिछले वाले डेल में ऐड किए जा रहे हैं, सो इनिशियली इट स्टार्टेड फ्रॉम जीरोस, ठीक है, स्टार्ट जीरो से किया था, और आप उसको हर इटरेशन में, सो जितनी ये इटरेशन कितने दफा चलेगी, ये वाली इटरेशन, व्हाट डू यू गेस थिंक कितने दफा चलेगी ये? फीचर डॉट वैल्यू 6 दफा। नहीं ब्रो, ये जितने फीचर्स की वैल्यूज हैं उतनी दफा चले, 260 टाइम 320 थी। 320 है ना, 320 वैल्यूज है ना, 320 टाइम चलेगा, ठीक है, सो फीचर डॉट वैल्यूज पे आप उठा रहे हैं ना, सो जो आपका फीचर डॉट वैल्यूज है वो 320 टाइम्स ही रन होना चाहिए, टारगेट्स भी आपके 320 होंगे, सो ये आपका ट्रेनिंग वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली वेट्स अपडेट कर रहे हो, तो आपके पास जो है ना वो इवेंचुअली फॉर सिंगल ईपॉक, ठीक है, फॉर वन ईपॉक आपने फाइनल जो डेरिवेट जो वेट्स निकाली, जो जो आपने डेल्टा निकाला वेट्स का, वो ये अप्लाई हुआ आपके पास, ठीक है, एंड देन जो आपकी ईपॉक खत्म हो रही तो आपने लर्निंग रेट से उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, डेल ऑफ इसको, ठीक है, और आपने वेट्स को उससे माइनस कर दिया, ठीक है, एंड इसको हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स से, ये हम इसलिए यहाँ पे कर रहे होंगे बिकॉज हमने पीछे एवरेज कहीं नहीं ली हुई, सो ये तो एवरेज आपने एंड पे एवरेज ले ली उसकी, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है उसके अगेंस्ट आपने एवरेज ले ली बिकॉज आप पीछे की एवरेज ले रहे हो, सो इट्स अ मेस्ड अप प्रोसेस, जिस तरीके से हमने बनाया था वो इज अ टोटल इज रिलेटिवली डिफरेंट, बट द थिंग्स आर सेम, जो एवरेज ले रहा है, जो कि वेट्स में हम एवरेज नहीं ले रहे, अगर आप यहाँ पे एरर में देखो तो हम एवरेज नहीं ले रहे ना, ठीक है, सो हम एरर पूरे हर पॉइंट का सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है, तो यहाँ पे उसने जो है ना एरर वो ओवरऑल जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, सारे डेटा पॉइंट्स हैं, उन सब की एवरेज दी है, ठीक है, सो दैट आप वेट्स उसके अकॉर्डिंगली अपडेट कर रहे हो, ठीक है, और देन फाइनली फिर आप उसमें से माइनस करते हो, आपको एक ईपॉक में वेट्स अपडेट हो जाता है, ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रन दिस फॉर वन ईपॉक, सही है, तो अगर आप इसको देखो तो इस तरीके से रन होगा, सो इनिशियली स्टार्ट फ्रॉम जीरोस, ठीक है, वेट्स ईपॉक जीरो है, वेट्स आपका जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, परसेप्ट्रॉन की आउटपुट ये आई फॉर अ सिंगल फर्स्ट डेटा पॉइंट, ठीक है, एरर आपका ये जनरेट हुआ, और आपका जो एरर टर्म था, जो आपका आउटपुट एरर एक्चुअल जो आपका आउटपुट एरर है, ठीक है, वो 0.04 जनरेट हुआ, आपने उसके अगेंस्ट डेल्टा निकाला और आपने वेट्स अपडेट कर दिया, ठीक है, सो आप इस केस में आपके 3 वेट्स अपडेट हुए, फिर आपने दोबारा सेकंड डेटा पॉइंट दिया, आपकी परसेप्ट्रॉन की आउटपुट ये आई,
आपका एरर ये आया, ठीक है, और जो आउटपुट एरर था आपका ये आया, उसके अगेंस्ट आपने नेक्स्ट अपडेट किया. सो यस, आई शुड ऐड वन फ्रंट डेटा. मेक सेंस? आप समझ आ रहा है? सो फॉर एवरी डेटा पॉइंट वो वेट्स अपडेट करता जा रहा है, ठीक है. सो फाइनली जब आप सारे डेटा पॉइंट से गुजर के आ जाओगे, ठीक है, तो आपका ईपॉक खत्म होगा, ठीक है, एंड देन फाइनली आप अपने वेट्स को अपडेट करोगे, ठीक है. सो दिस इज फॉर ओनली वन ईपॉक. इफ आई गो एंड रिपीट दिस प्रोसेस फॉर लेट्स से two epochs, ठीक है, and I take leverage to comment out this and only change, ठीक है. So अब ये देखो ये होगा. I think I should comment out this. So आपके पास epoch 1 पे वेट्स का डेल्टा ये है, epoch 0 पे वेट का डेल्टा ये है. So you start from zeros and update. एक प्रोसेस आगे मिस करो ना. So मैंने लास्ट लॉस अपडेट नहीं किया गया, तो लास्ट लॉस भी अपडेट करना चाहिए. खैर यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ आया? जी क्लियर. हेलो अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे अलावा जी जी वालेकुम सलाम. ये जो ईपॉक्स हैं ये आप किस बेस पे दे रहे हैं? अभी तो मैंने कोई बेसिस नहीं की ईपॉक्स की, बस मैंने फिलहाल जस्ट रैंडमली ईपॉक्स स्टार्ट की, वन टू वैसे जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस. अच्छा वैसे किस बेस पे देते हैं? यार डिपेंड कि आपके पास सो इट्स लाइक के लेट मी किस तरीके से ईपॉक्स होती हैं. सो आपकी ईपॉक्स जो बेसिकली डिजाइन होती है ना जया, वो इस तरीके से होती है कि आप ना ओवरऑल अपना एरर किस तरह रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है. सो इट डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग प्रॉब्लम, ठीक है, एंड द आर्किटेक्चर एज वेल, ठीक है. सो लेट्स सपोज आई draw it here as like so मेरे पास ये लेट्स सपोज एरर है, ठीक है, कोई नंबर ऑफ इपॉक्स है, और मैंने अपना मॉडल से रन किया फिलहाल के लिए. लेट्स से मैंने कहा कि 30 इपॉक्स के लिए रन करो उसको. 30 इपॉक्स पे रन किया, मेरा मॉडल इस तरीके से ड्रॉप कर रहा है, लेट्स से थोड़ा 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 थोड़ा, और मैं यहाँ तक आया हूँ अपना एरर रिड्यूस करके, ठीक है. सो यू आर गोइंग टू एस्टिमेट कि अच्छा इसको लेट्स सपोज आई डू रन इट फॉर लेट्स से 300 इपॉक्स, और लेट्स से इसको मैं आगे ले जाता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि लेट्स रन इट फॉर 1000 इपॉक्स, ठीक है. सो आहिस्ता 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 मैं इसको कहता हूँ कि आहिस्ता 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 ड्रॉप करता 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 इस पॉइंट पर आ जाता हूँ, ठीक है. सो लेट्स से मेरा अभी मैं आई डू रन इट फॉर मोर इपॉक्स, लेट्स से मैं कहता हूँ उसको और आगे ले जाओ, उसको ले जाओ 2000 इपॉक्स ले जाओ, ठीक है. लेकिन व्हेन आई डू इट फॉर 2000 इपॉक्स तो ये यहीं से आगे आगे मूव नहीं कर रहा, ये आगे बस इधर इधर स्टक कर, ठीक है. सो यू कैन डिफाइन कि अच्छा मैंने दिस मच एरर हैज बीन रिड्यूस, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अच्छा दिस epochs is fine for me, लेट्स से मैं कहता हूँ 1200 epochs है. मेक सेंस? और अगर मैं लेट्स से कह देता हूँ कि मेरा एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि जहाँ पे मेरे पास ये अगेन एरर है, ये मेरी epochs है, ये मेरा एरर है. सो इसमें मैंने अगेन 50 epochs स्टार्ट किया इनिशियली, और मेरा एरर इस तरह रिड्यूस किया, ठीक है. तो इस केस में वेयर वुड आई एंड अप? मे बी आई एंड अप एट 100, ट्राई करूँ मैं,
100 के 50 के बाद वो यूं हो जाए, ठीक है, या हम्म, यूं होना शुरू हो जाए। सर अपने कोड पे आप प्लॉट करके दिखा दें इस वाले कोड पे और फिर हो जाए। यार प्लॉटिंग वगैरह ना हम आगे कर रहे होंगे ईपॉस की ना, इस वाले कोड में आई डोंट हैव द कोड टू प्लॉट इट एट द मोमेंट, लेकिन अभी आगे हम ईपॉस प्लॉट कर रहे होंगे, उसमें ईपॉस हम प्लॉट करके देखेंगे भी कि अच्छा by increasing the number of epochs and decreasing the number of epochs जो है ना वो, this is just like we're doing it with lesser resources। अभी मैं जब उसमें रन कर रहा हूँ केरा शिरस में कर रहा हूँ फिर हम ये कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और एक मेरा इसी में एक और क्वेश्चन है, ये एरर जो है ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, इसकी क्या इम्प्लाई करता है? सो एरर जो है नेगेटिव में इसलिए आ रहा है बिकॉज जो हमारा जो आउटपुट वैल्यू थी, ठीक है, वो प्रॉब्ली शायद ना हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, उसके साथ इसको नेगेटिव आना नहीं चाहिए, सही कह रहे थे, हम्म, नेगेटिव आना नहीं चाहिए उसको, आउटपुट वैल्यू हम कहीं पे गलत को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव आया हुआ था ना। एक जगह पे मेरे ख्याल में हाँ नेगेटिव है। हाँ, लेकिन वो मेरा भी ख्याल है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए बिकॉज जो एरर होता है ना वो शुड ऑलवेज बी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। एग्जैक्ट। तो देयर कुड बी अ सिनेरियो जहाँ फॉर्मूला गलत अप्लाई हो रहा है, ठीक है, सो दिस एरर फॉर्मूला is actually not working correctly, ठीक है, so there is something wrong with this formula code, yeah maybe there's something wrong with the code as सही सही, well। थैंक यू। Let's see। ये वाला है ना सेकंड डेटा पॉइंट, ठीक है, so let's see what's happening। अच्छा नहीं ठीक है, परसेप्ट ऑन एरर नहीं नेगेटिव आ रहा ब्रो, ये जो सेकंड एरर टर्म फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट होके आ रहा है ना, ठीक है, दिस जो है ये वाला नेगेटिव आ रहा है, ये वाला जो है फॉर्मूला, ठीक है, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली नॉट मेकिंग सेंस टू मी एज वेल कि यार ये एग्जैक्टली क्या चीज है, ठीक है, आई थॉट कि दिस इज फॉर सेकंड न्यूरॉन का एरर, लेकिन ये कि परसेप्ट्रॉन का एरर जो है ना वो नेगेटिव नहीं आता, अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू करो ना, हाँ एग्जैक्टली। वो इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव, और दिस एरर टर्म फॉर्मूला maybe let's see if I can get back with a better explanation of this error term formula because I need to figure it out right now। मतलब मुझे भी याद नहीं exactly इसकी ना इंट्यूशन किस तरीके से बिल्ड हुई हुई थी, लेकिन ये कि ये ना मेस्ड अप इस तरीके से हो रहा है बिकॉज इसमें ना हम लोग जिस तरह इनिशियली बिल्ड करते हुए आ रहे थे ना कि हमने एक सिग्मॉइड उठाया, फिर उसकी आउटपुट उठा के दूसरे सिग्मॉइड में दी, फिर उसकी आउटपुट उठा के तीसरे सिग्मॉइड में थी, वो उस तरीके से निकल रहा है, एरर टर्म फॉर्मूला जो है ना वो उसको कहीं मैसअप कर रहा है, ठीक है, उसको इसी तरह हम एवरेजेस एंड में ले रहे हैं, तो लेकिन ये कि इट द कोड वर्क्स फॉर मी, लाइक इफ आई सो देयर समथिंग देयर इज नॉट नथिंग रॉन्ग विद द कोड बिकॉज अगर मैं इसको इस तरीके से रन करूँ ना, सो लेट्स से मैं इसको रन करता हूँ फॉर 2500 epochs, ठीक है, एंड विद 1.0 लर्निंग रेट, सही है, सो इट एक्चुअली गिव्स मी एक्चुअली रिड्यूसेस द एरर, ठीक है, सो अगर आप इसको रन करना शुरू तो फॉर फर्स्ट ट्रेनिंग लॉस आपका 2.7 है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग लॉस आपका 2.0 है, 0.20 है, फिर उसके बाद 0.201 है, एंड देन गोइंग फोर्थ आपका नंबर ऑफ epochs जो है ना वो विद एवरी नंबर ऑफ epochs कमिंग इन आपका जो है ना लॉस रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, सो द कोड इज फाइन बट आई थिंक द एक्सप्लेनेशन जो है ना वो मेरी वो कहीं पे कंफ्यूजिंग है एंड आई स्टिल नॉट एबल टू फिगर इट आउट एग्जैक्टली क्या चैलेंज है बिकॉज देयर सर्टेन थिंग्स जो मैंने खुद की, ये मैंने खुद नहीं लिखा हुआ कोड पर, सो नीड टू फिगर इट आउट, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल आउटपुट है ना वो इधर जनरेट हो रही है, सेकंड आपका जो बनता है न्यूरॉन पॉपुलेशन, पीछे से वेट्स आपने उठाए, फिर आपने सिग्मॉइड अप्लाई किया उस पर फीचर्स पे और वेट्स पे, देन आपने लॉस कैलकुलेट किया, एनीवेज
जो आपके पास फाइनल वेट्स आ रहे हैं वो वेट्स ये बन के आ रहे हैं, ठीक है। सो आप उसको अगर ये आउटपुट टेस्ट भी करना सिग्मॉइड चाहते अप्लाई करने से पहले, हेलो, हैं, जी 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 जी। मैं पूछ रही हूँ कि सिग्मॉइड अप्लाई करने से पहले हम समेशन नहीं करेंगे फीचर्स और वेट्स के प्रोडक्ट जो हम कर रहे हैं? सबमिशन कहाँ पे करते हैं हम लोग? ये जहाँ पे फीचर्स और वेट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम्म हम्म। जो वैल्यू हम्म। आएगी उनका सम का सिग्मॉइड नहीं हम कैलकुलेट कर रहे होते? वो तब होगी ना जब आपके पास मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे ना, किसी आ रही होगी। अभी हम एक के साथ ही वो कर रहे हैं। हाँ, एक न्यूरॉन सेकंड न्यूरॉन में सिंपल वैल्यू लेके जा रहा है। सो if I'm reading it correctly, it is like giving me values like this, जो मुझे अभी तक समझ आया, ठीक है। So it is 6 inputs, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, all going into one neuron, ठीक है, and then going to next neuron, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। So that's why अगर यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स होते हैं ना, then आप फिर सम कर रहे होते हैं उसका। ठीक है। So सिंपल उसने इसके अगेंस्ट दोबारा डॉट प्रोडक्ट ले लिया है, ठीक है, और फिर लॉस कैलकुलेट किया। एनीवेज मैं ना इसकी थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा इस पे, तो मुझे अवेलेबल टू एक्सप्लेन टू यू गाइस एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। बट लेट्स पार्क इट हियर राइट नाउ, ठीक है। द कोड, जो कोड है, ऑल्दो इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन आई एम स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट कि यहाँ पे जो है ना एफ ऑफ प्राइम ऑफ एच जो कह रहा है, डिफाइनिंग a separate prime function, जो कि initial I took the idea from there, this just make it faster because we're going to reuse the result of sigmoid function stored in the output variable, but it needs a more better explanation like this one, तो मैंने अभी यहाँ पे किया। So how, what are the inputs, ठीक है। So मेरा अगर आपकी जगह ये सीख रहा हूँ तो मैं ये कर रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस क्या होंगे इसमें, मेरे क्वेश्चंस होंगे कि यार इसमें इनपुट्स क्या हैं सबसे पहले, ठीक है। इनपुट्स की डायमेंशन मुझे पता चल गई, उसके बाद इसके वेट्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से वेट्स हैं जो कि हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। उसके बाद फिर थर्ड सवाल होगा मेरा कि अच्छा इसकी आउटपुट क्या है, ठीक है, और बीच में वो कितने हैं, न्यूरॉन्स कितने हैं, ठीक है। सो राइट नाउ आई सी ओनली 2 न्यूरॉन्स विद दिस, ठीक है, विद दिस एंड द अदर वन अबव जहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोबारा, लेकिन एक्चुअली डज नॉट मेक सेंस टू, probably शायद it's like working like this, सारा इसको जाता है, इसमें रंग पे आता है, यहाँ पे आपने इसकी आउटपुट जो है आप सिंगली आप उसके बाद दोबारा उसको से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा होना नहीं चाहिए आपको ना। दिस इज रॉन्ग। एनीवेज जस्ट नॉट गेट इनटू डेप्थ ऑफ फोकस, मैं देखूंगा इसको, देख के फिर विल गेट बैक टू, ठीक है। इस पे मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर, बेसिक आइडिया समझ आया कि हाउ द लॉस एंड हाउ द इपॉक्स वर्क्स, रिडक्शन कैसे हो रही है, ट्रेन लॉस कैसे रिड्यूस हो रहा है, और जो ईपॉक्स की सिलेक्शन की बात हुई थी वो चीज समझ आई। ये चीज़ें क्लियर है। हसन, ये एक चीज़ मुझे ज़रा बताएं कि आप कब कब डिसाइड करते हैं कि कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना है, किस बेसिस पे? ये अभी ड्रॉप आउट की जब हम स्लाइड्स डिस्कस करते हैं ना, उसमें बताता हूँ आपको। सो ड्रॉप आउट प्लस ये कि हम जब मोमेंटम देख रहे होते हैं, आपका ग्रेडियंट जब आप रिड्यूस कर रहे हो, ठीक है, अपना एरर की तरफ मूव कर रहे हो, सो देयर आर सिनेरियोस जहाँ पे आप ना लोकल मिनिमम में फंस जाते हो, ठीक है। एंड सिग्मॉइड फंक्शन जो है इट एक्चुअली, उसकी जो स्लोप है सिग्मॉइड फंक्शन की, इट्स नॉट दैट मच कि जो आप उसको आपको लोकल मिनिमा से बाहर निकाल सके। तो इन दैट केस यू जनरली यूज हायर स्लोप काइंड ऑफ एक्टिवेशन, जिसमें आपका रीलू या फिर टेंजेंट आ जाता है, ठीक है। सो आप जनरली रीलूज यूज कर रहे होते हैं उस केस में, तो वो मैं आपको उसकी इलस्ट्रेशंस भी दिखाता हूँ स्लाइड में से, सही। ठीक है।
अच्छा, सो नेक्स्ट थिंग जो उसने कैलकुलेट की हुई है यहाँ पे, हमने कहा कि जी अच्छा आपके पास जो टेस्ट है, फीचर्स अवेलेबल हैं, विद वेट्स अवेलेबल हैं, डॉट प्रोडक्ट आपने लिया, सिग्मॉइड आपने दोबारा उस पर लिया, आपके पास टेस्ट की आउटपुट आ जाएगी. ऑल द प्रेडिक्शंस व्हिच आर ग्रेटर देन 0.5 और ट्रू प्रेडिक्शंस लेस देन 0.5 और रॉन्ग प्रेडिक्शंस. ठीक है, सो उसमें आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं कि जी ट्रू फॉल्स कहाँ पे चल रही हैं. देन आपने सिमिलरली अगेन आपने सारी प्रेडिक्शंस की और आपने मीन ले लिया प्रेडिक्शंस विद, जहाँ पे टेस्ट के इक्विवेलेंट आ रही है वहां पे आप कह रहे हो कि जी अच्छा जो जो प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही है उसकी एवरेज ले लो तो आपकी एक्यूरेसी आ रही है, which is approximately 68% accuracy, which tells you what exactly? %68% of predictions are right. Of true positive and true negatives are right? Exactly. True positive is true negative. Out of the total. Okay. Let's conclude this slide. इसी चीज को हम दोबारा ना with the same students वाली notebook जो है, ठीक है, we'll do it with the Keras version and वहाँ पे I'll have more things for you rather than you. ये भी चलो खैर मैं देख लेता हूँ इसको क्या exactly मसला क्या है इसका ना. एरर टर्म फार्मूला ऐसे क्यों कैलकुलेट होता है? दिस इज कंफ्यूजिंग फॉर मी. सॉल्व नोटबुक काइंडली शेयर कर दीजिए. ये शेयर मैंने, चलो मैं देखता हूँ, मैंने शेयर दोबारा शेयर कर लेता हूँ. मैंने कल की नहीं थी शेयर आप लोगों को? नहीं, आपने सिर्फ वो कोड लिख के किया था. उसमें मेरे ख्याल से कोई गलती होगी, मुझसे ट्रेस नहीं हो रही. मैं जितने भी इपॉक्स रन हो रहे हैं सब में ट्रेन लॉस सेम रह रहा है. अच्छा, और एक्यूरेसी भी एंड में 0.2 आ रही है. ठीक है. एनीवेज चलो वो मैं देख लेता हूँ. ये मैं एज ए सॉल्व नोटबुक आपसे शेयर कर लेता हूँ, ठीक है, जिस फॉर्म में मेरे पास पड़ी है. अच्छा, सो लेट्स कंक्लूड फर्स्ट ये बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है. सो ड्रॉप आउट क्या होती है? ड्रॉप आउट जो है वो आपका बेसिकली एक जस्ट लाइक अदर रेगुलराइजेशन पैरामीटर्स, देयर इज अ रेगुलराइजेशन पैरामीटर्स कॉल्ड फॉर नेटवर्क व्हिच इज ड्रॉप आउट. सो इस केस में द इलस्ट्रेशन शोज कि देयर इज अ बॉय जो कि बेसिकली प्लेज डिफरेंट गेम्स. सो यहाँ पे वो जिम भी कर रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है, टेनिस भी खेल रहा है, उसके बाद बैडमिंटन भी खेल रहा है, बैडमिंटन नहीं सॉरी फुटबॉल होता है साथ, टेबल टेनिस, ठीक है. सो वो अपने राइट हैंड से प्ले करता है. सो इवेंचुअली हिज राइट हैंड गेट्स लॉट स्ट्रॉन्गर, ठीक है, बिकॉज द इनपुट ऑफ द गेम इज ऑलवेज राइट हैंड, ठीक है. बट टू गेट बेटर better body for this certain guy, ठीक है, so it should always use both hands, right, so that both of the hands gets better. So what we can do is, वो हम करते कैसे हैं? So हम करते हैं कि हम कहते हैं यार कि जी अच्छा for this boy अगर if you want both of the hands to be stronger, what could be the ways how you can do it? Very simple answer. हर गेम अल्टरनेटिव हैंड से खेलता रहे. ऑल्टरनेटिव हैंड से भी खेले, सही है. सो वंस दोनों हैंड से खेलेगा तो इवेंचुअली इज एबल टू get his other hand dirty as well, ठीक है. So both hands are going to get stronger. So yes, the same concept apply here as well. So what you say is that if you see there is a certain neurons and unke weights, they are actually making more impact on the error. So what happen is कि once you try to train the data, so आपकी जो ओवरऑल वो है certain जो neurons हैं वो ओवरफिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. So we don't want that to happen. We don't want the output to be dependent on certain neurons and their weights. So how we can do that? We can do it by using dropout concept, ठीक है. So for every epoch, let's suppose इस तरह ये run हो रहा है यहाँ पे. So you say कि अच्छा let's say जो red वाला मेरा है न्यूरॉन, उसको आप क्या कर दो, ड्रॉप आउट कर दो, ठीक है. सो इस केस में सेकंड जब इपॉक रन हुआ तो आपने कहा कि अच्छा ये 2 न्यूरॉन्स यहाँ से ड्रॉप आउट कर दो, ठीक है. इसी तरीके से आपके पास फिर ये अब आगे आइटरेशन चलती रहेगी. थर्ड इपॉक रन होगा तो उसमें आपने कहा कि अच्छे के वाले ड्रॉप आउट्स कर दो, ठीक है. सो देयर आर सर्टेन न्यूरॉन्स व्हिच आर ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द ट्रेनिंग प्रोसेस. सो उसमें उसका होता क्या होता ये है कि आपके जो वेट्स ट्रेन नहीं हो पा रहे, ठीक है, जिनका इम्पैक्ट वाज लोअर at the time of certain
at the time of the other weight जो कि high impact create कर रहा था, तो वो भी update होते रहेंगे. ठीक है, make sense? अच्छा, हर इपॉक आइट्रेशन के ऊपर ये डिफरेंट न्यूरॉन्स ऑन ऑफ हो रहे होंगे Yep. या So इस हर तरह नहीं, जी या किस तरह होगा? इस तरह नहीं होगा कि मतलब जो एक मतलब एट सम सर्टेन आइट्रेशन जब वो जज कर ले कि इसका वेट ज्यादा हो गया तो उसे परमानेंटली ऑफ कर दे, परमानेंटली क्यों ऑफ करें? ताकि वो मजीद अपडेट ना हो, क्योंकि नेक्स्ट इपॉक में तो फिर वो मे बी शायद अपडेट हो जाए. नहीं, so देखो, for every epoch is like a game. ठीक है, ठीक है. is like every day, one day you spend on a game. ठीक है, and let's say one day has multiple data points, right? Multiple hours. ठीक है, so you want your data to be trained on whole data set. So one epoch means कि आपने एक पूरे बैच पे डेटा रन किया. ठीक है, so process feed forward and backward पूरा आपने कंप्लीट किया, और आपने एक सर्टेन न्यूरॉन को ड्रॉप आउट करके प्रोसेस लर्न कर लिया. ठीक है, सो नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन सर्टेन पॉइंट जहाँ पे इपॉक्स पे आपने प्रोसेस लर्न किया. ठीक है, एंड देन सेकंड इपॉक, सेकंड डे आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, वो पिछले हाथ से तो मैंने खेला था, पिछले ड्रॉप आउट, अब उस ड्रॉप आउट को निकाल दो और नया ड्रॉप आउट लेकर आ जाओ. सो अब नए वेट्स अपडेट करो. So the process actually enable every neuron to be treated as given as some importance to be, to learn something. ठीक है, rather than उसका नुकसान क्या होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल इसी से दे सकता हूँ कि लेट्स से मेरे पास लेट्स से हम चर्न की बात करते हैं. सही है, जो टेलीकॉम के केस में चर्न की बात करते हैं. सही है, सो टेलीकॉम के केस में चर्न में ना जनरली there is one of the highest precedents जो एक feature की है, वो is the number of days spent with the company. ठीक है, so lower the number of days, lesser the loyalty, and lesser the loyalty leads to churn, right? Understand कर सकते हो ये बात? जी ठीक है. ठीक है, so as the consumer get more engaged with the network, and that means कि once it is more engaged, it has more consumer to share the experience with. ठीक है, friend and family उसका design हो जाता है, उसका एक network बन जाता है. ठीक है, so it is less likely for a person to get into churn or dormancy because now it has more coverage inside the network. ठीक है, so if I give input feature of, let's say, number of days, activity days with the network, or last total age on network, if I give it age on network to the overall my classification algorithm. ठीक है, so age on network is always going to create a biasness on the set. ठीक है, so if it even it is decision tree or it is any other algorithm, ठीक है, so वो age on network पे ज़्यादा learn करेगा because it sees a clear distinction that if the age on network is less, the propensity to go into churn or dormancy is high, and if it is high, then the propensity to go into churn and dormancy is less. ठीक है, but you want your model to be generalized as much as possible so that your model learn other parameters as well rather than only age and network, right? जी ठीक है. So ठीक है, sir. how can we do that? If we kick out age on network from the data set, right? किक आउट तो नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अगर उसे किक आउट कर देंगे तो मे बी शायद अंडरफिट हो जाए हमारा मॉडल. Okay, so let me put this in, let's suppose decision trees के केस में बात करते हैं. ठीक है, so मैं decision tree train करता हूँ with age on network, and I see my age on network gives a very good importance and then gives me certain value as well. ठीक है, prediction में value भी create कर रहा है, but I want my model to be more generalized
apart from the age of network thing. So if I remove the age of network parameter, what is going to happen? आप सही कह रहे हो, आपका जो algorithm है is going to be less effective. ऐसा ही है. Yes. But what are we gaining from this? कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी शायद. Nope. We're going to figure out what is the second best parameter, right? हाँ ये पता चल जाएगा. Because so first best parameter was actually shading out the other parameters. So we need to figure out what are the second best reason for a person to get into chain. What is the third best reason, or what is our other best reasons for a person to get into chain. Okay, so to do that, and by the way, random forest ensembling में भी यही हो रहा होता है. ठीक है, जब ensemble आप करते हो, ठीक है, so there are certain, आपके पास hyper parameter होता है जिसमें आप कहते हो कि जी मैंने मैक्स फीचर्स कितने पिक करने हैं. रिमेंबर दैट फीचर? ग्रिड सर्च, सीवी सर्च के थ्रू. बिल्कुल. ग्रिड सर्च डिसाइड करता है कि मैक्स फीचर्स कितने पिक करने हैं. 70% पिक करना है, 30% पिक करना है, 50% पिक करना है. सो रैंडमली फीचर्स पिक करता है एंड देन ट्राई टू फिगर आउट दिस राइट सॉल्यूशन. सो वो जो आपकी ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट है, रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, इज द सेम थिंग. What you need to do is you need to penalize certain behaviors, right, to actually get a generalized model. So penalize कैसे कर सकते हैं? So मैं उसको drop out का मतलब ये है कि आप उसको drop कर देना. उसको simply आपको यार ये फिलहाल मैंने न्यूरॉन कंसिडर नहीं करना. ठीक है. So for every single epoch we are going to run through all the data set and or whatever the batch size is. ठीक है. अगर आपका batch size let's suppose 100 है तो 100 data set 100 data points को run करेगा. Or is going to figure out के, by the way, batch size is also a hyperparameter for regularization, right? अच्छा, इसमें जो नोटबुक में अभी हमने बैच साइज तो नहीं बनाया था ना epoch नहीं, अभी में तो जब हमने हम- बैच साइज की डिस्कस भी नहीं किया ना. हमने कोई और चीज डिस्कस किया. अभी ये तो बैच साइज it was- वाला कॉन्सेप्ट वो उसी तरह है जिस तरह हमारे पास वो उसमें एनसाम्बलिंग की टेक्निक होती है ना, जो बिल्कुल बैगिंग सही है. बैगिंग में जो हम वो हाँ, डेटा हाँ, वो कर देते हैं. ऐसा ही है. batches बना लेते हाँ, उसमें रैंडम सैंपल विद रिप्लेसमेंट भी होती है ना. हैं. यस, लेकिन उसमें वही होता है कि डेटा सेट वो उसके बराबर ही बन जाता है. जो पिक हम नॉर्म मतलब रैंडम करते हैं, और लेकिन उसको फिर वो करके कह लें एक्स्ट्रापोलेट करके जो है ना बराबर कर लेते हैं उसके नंबर ऑफ सैंपल्स ओरिजिनल डेटा सेट के. एक्स्ट्रापोलेशन वाला कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आया. वो एक्स्ट्रापोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन शायद मैंने गलत वर्ड यूज किया है. मतलब कह लें कि उसको रिपीट कर देते हैं हम जो है ना उसके अंदर. extrapolate is a different thing. Extrapolation is like you are actually creating new just like smart में आप कर रहे हो. smart में आप extrapolate करते हो. ठीक है, लेकिन right या गलत बोल रहा हूँ? ये सब सही कह रहे हैं. So smart is something जो आप extrapolate करते हो. Anyways, so begging, yes, that's true, but the difference from begging here is, which I understand, कि यार यहाँ पे जब बैच साइज आप पिक करते हो ना, तो ये रैंडम सैंपल विद रिप्लेसमेंट नहीं होती. सो once you say batch size is 100, ठीक है, so it is going to pick 100 data points, and I need to like reconfigure it, check it. ठीक है, कि जब आप 100 बैच साइज देते हो तो वो क्या रैंडम सैंपल विद रिप्लेसमेंट कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता. ठीक है. बट व्हाट आई सी इज, हाउ आई सी इज कि यार ये 1000 फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, तो उनको 10 का चंक बनाएगा, 100 का चंक बनाएगा और 10 चंक्स में उसको दे देगा. But I think you are right as well, because it makes more sense to create random samples if you want data to be regularized, if you want a model to be regularized. Why? Can anyone answer? Random samples. बैच साइज के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ. So ये रिमान, अब तुम्हारे से डिस्कशन हो रही है, किससे हो रही है डिस्कशन में? जी जी. The name. So let's ask the class as well. ठीक है. So anyone else want to contribute to the discussion what we are having right now? Exactly what we're trying to figure out.
Anyone else? क्वेश्चन क्या था, रिपीट करें सर आप प्लीज? So Zia, we're discussing that batch size of neural network, ठीक है? Is it similar to the random sample with replacement concept? सैम्पलिंग जो होती है, सैम्पलिंग मुझे इसमें यहाँ पे जो बैच का नहीं पता कि यहाँ पे किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, लेकिन सैम्पलिंग ये होती है, अप सैम्पलिंग जो स्मोट में हम करते हैं या डाउन सैम्पलिंग, तो उसमें यही होता है कि आप जो है आपके पास जो कॉपी होती है, आप कॉपी बनाते हैं बेसिकली। सो अगर आपके पास सपोज फ्रॉड डिटेक्शन है, तो फ्रॉड डिटेक्शन में आपके पास fraudulent transaction है और Sorry, Zia, so I'm going to cut you out here. So we are not discussing up sampling and down sampling. ठीक है? So smart हम नहीं डिस्कस कर रहे या डाउन सैम्पलिंग डिस्कस नहीं कर रहे. We are discussing the bagging प्रोसेस पता है कैसे चलता है? जिसमें हम मल्टीपल मॉडल्स को जी मल्टीपल डिसीजन ट्रीज क्रिएट करते हैं, ठीक है? So while creating multiple decision trees, we pick random samples, right? Exactly. With replacement means के so two decision trees can have similar samples in them. Maybe not all the samples are simple, but similar, but some samples can be similar, right? Exactly. ऐसे ही है. Okay. So does it make sense to apply the same concept on neural network as well? Are you going to get any benefit out of it? सर हो सकता है सेम ही, असल में दो जो बैकग्राउंड्स हैं वो तो हम इसको कह सकते हैं ना कि वो सेम चल रही होती हैं, क्योंकि सर मतलब ऐसा सच ये नहीं कि मैं कह रहा, क्योंकि सर देखिए जब रैंडम चलता है तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई एल्गोरिदम्स चल रहे होते हैं ना. रैंडम का मतलब तो यही है ना कि मतलब उसने रैंडमली उठा लिया, लेकिन सर जी सर पता नहीं यासर कुछ कह के चले गए. Anyways, please continue. तो सर इसका मतलब यही है ना कि सर इसके पीछे भी तो सेम वही कॉन्सेप्ट चल रहा होता है ना कि जब हमने मल्टीपल सैम्पलिंग की, जो आपने कहा कि समटाइम्स सेम हो सकता है, तो सर वो हो सकता है क्योंकि मतलब जो वो पिछला सैंपल लेके आया जरूरी तो नहीं कि हो सकता है वो मतलब को आफ्टर 10 आइट्रेशन या आफ्टर 20 आइट्रेशन हो सकता है वो दोबारा उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हो या उसी कंडीशन सेम पैरामीटर्स उसके पास आ रहे हो तो रिजल्ट सेम हो सकता है. तो इसी तरह सर इसमें भी ऐसा सेम हो सकता है. I'm totally fine with it, but yeah, what I'm trying to push you guys here is try to think of it. So you guys are becoming data scientists, okay? So as a scientist, you need to like maybe think of it, okay? So there are certain different platforms or different techniques, or हर technique के अंदर different आपके पास ज़ाहिर है opportunities available होती हैं. So you want to solve the problem. So what I'm saying is कि by the way, it's a separate discussion. Maybe we should do it on batch size जब हम discuss कर रहे हो. Anyways, the discussion initiated based on the fact कि आपके पास मेरे पास let's suppose ये कितने samples हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? So हमने कहा जी कि हम ना 1 2 3 4 5, ठीक है? मैंने बैच साइज दिया 2 का, ठीक है? So one way of doing is कि यार मैं क्या करूं कि फर्स्ट टाइम पे 1 और 2 दूं, फिर दूं 2 और 3, फिर दूं 3 और 4, फिर दूं 4 और 5, ठीक है? मेक सेंस? 1 2 3 4, ठीक है? Yes. 4 बैचेस में मैं अपना डेटा कंप्लीट कर दूंगा. वन वे ऑफ डूइंग इज लाइक दिस, ठीक है? अदर वे ऑफ डूइंग इट इज लाइक 1 और 2 दूं और 3 और 4 दूं और देन 5 दूं. सो 3 बैचेस में डेटा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? Yes. So is this giving you more advantage or is this giving you more advantage?
वैसे अगर ओवर फिटिंग की टर्म में बात करें तो मे बी शायद ये सेकंड वाला जो है ना, जिसमें 3 पैचेस बने हैं, उसको ज़्यादा एडवांटेज देना चाहिए। एज इन किस केस में, ओवर फिटिंग के केस में? यस, इसमें जो है ना, मतलब मॉडल जो है वो हर टाइम डिफरेंट डेटा देख रहा है, तो वो ज़्यादा बेहतर जनरलाइज कर पाएगा एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है। मे बी वो अंडरफिट कर जाए इस केस में। हाँ, अंडर फिटिंग इशू होगा, तो अंडर फिटिंग को फिर जो फर्स्ट वाला हमारी ऑप्शन है उसमें अंडर फिटिंग तो नहीं होगी, लेकिन मे बी ओवर फिट कर जाए, क्योंकि हर बारी जो है ना वो 50% ऑफ सैंपल जो है ना वो प्रीवियस आइट्रेशन के देख रहा है। ठीक है, सही कह रहे हो। सो बाय द वे, डू स्टडी हाउ बैच साइजेस, so not only defining the batch size matters but how the batch size is selected. सही है? So let's say मैं अगर कहता हूँ ना batch size 100 है, so the number of samples it has, it matter, but how the samples are being collected, it also matter. ठीक है? From this, just like Abdul Rahman said, and it's a discussion by the way, it's not like यार मैं ये, it's not a statement. ठीक है? So maybe it gets overfit in this case. It's not a statement, it's a discussion, and maybe it gets underfit in this state. ठीक है? Again, it's not a discussion, it's not a statement, but it's a discussion. ठीक है? You need to figure it out, we need to test it out. ठीक है? Or maybe we need to study a bit more the underlying properties of these two data sets. ठीक है? So anyways, अच्छा, so let's move forward. अब हमने कहा जी कि अच्छा ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट इज वन ऑफ द रेग्युलेशन टेक्निक्स। ठीक है? और उसके बाद हम कहते हैं जी हमारे पास इको, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नोड विल बी ड्रॉप्ड बाय इक्वल टू 0.2। अगर आपने सेट किया तो वो हर नोड में से जो है ना वो, इफ दिस इज योर इनपुट, देन फॉर दीज टू हिडन लेयर्स 20% लेट सपोज का सिंगल न्यूरॉन बनता है, तो वो हर एक टाइम पे एक न्यूरॉन ऑफ कर देगा। ठीक है? सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मैं आपसे कह रहा था कि जहाँ पे ना लोकल मिनिमा, लेट सपोज हम लोकल मिनिमा में आके ना फंस जाते हैं। ठीक है? सो यू हैव लेट्स से मल्टीपल मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है? और उसमें आपने हर जगह सिग्मॉइड यूज किया हुआ है। ठीक है? तो सिग्मॉइड बीइंग अ फंक्शन जिसका स्लोप जो है ना इज रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है? इफ यू सी it has a very small slope. ठीक है? So it for the sigmoid function to get out of it, ठीक है, is not possible, right? It is going to take this jump and it's going to increase the error, right? और this jump यहाँ पे आके वो वापस मूव करेगा इसी लोकल मिनिमा की तरफ, right? So for it to get out of this, pit, it is not possible for sigmoid to get out of it. So in that case, what we can do is we can use some other function which is relatively which has a higher slope. ठीक है? So ये वही चीज डिपेंड कर रहा है कि आपके पास जो वैनिशिंग ग्रेडियंट का प्रॉब्लम जो होता है या लोकल मिनिमा में आपके जब फंस जाते हो। ठीक है? इस केस में आपके जो एरर के साथ जब आप वेट्स का डेरिवेटिव ले रहे होते हो, तो आपका जो ओवरऑल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल, छोटी वैल्यू आती है। ठीक है? सो इट एक्चुअली डज नॉट, सो द मॉडल डज नॉट improve your error. ठीक है? So यहाँ पे आके वो फंस जाता है। ठीक है? वो the overall error, let's suppose this error was actually, let's say, इसको मैं कहता हूँ, so this was the point जहाँ पे हम लोग, so this is your, let's say, which point is this is, let's say 80 point है ये। ठीक है? आप 50 पे आके फंस गए हो, अब यहाँ से आगे आप नहीं चल रहे हो, यहाँ पे let's say आपका error जो था वो was 20। तो आप इस पॉइंट पे आने के लिए द मॉडल आर्किटेक्चर विच इज सपोर्टेड बाय सिग्मॉइड एक्टिवेशंस, ठीक है, इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। सो व्हाट कैन वी डू? वी कैन क्रिएट सम अदर यूज सम अदर एक्टिवेशन फंक्शंस लाइक tan यूज कर लेते हैं या फिर hilo यूज कर लेते हैं which has relatively higher slopes. So उस केस में you will have relatively a big gradient
ठीक है. So जिस तरह आपने यहाँ पे कहा कि जी दे this for the same number of layers. So layer 1 है और आपके पास layer 2 है, and you're using redos as your activation functions. And finally, why use sigmoid here? The question is, why not use redo? बिकॉज एंड पे हमने क्लासिफिकेशन करनी है, बाइनरी क्लासिफिकेशन करनी है, तो रीलू हमें जो है ना बाइनरी क्लासिफिकेशन ही करके दे सकते. Okay. Does anyone differs with Abdurrahman? रीजो भी बाइनरी नहीं करता. Okay. इसका भी तो वही है ना, क्राइटेरिया है कि एक से ऊपर एक से नीचे है. ठीक है. So what redo function is actually? So you say that if the max 0 or x, so this is your x. So whatever the output is, let's say f of y function आपने अप्लाई किया इसमें, जो भी आउटपुट आएगी वो आप एज इज आगे जाने दोगे. समझ आ रही है बात? जी. So you're going to fire only those neurons which has positive values, other than those that वो zeros हो देंगे. So उसके केस में वो zero value आगे generate करेगा. No impact. So let's suppose यहाँ पे weight आया और यहाँ पे value जो है ना was 6.4. यहाँ पे value थी -3. यहाँ पे value थी 2. यहाँ पे value थी यहाँ value थी आपके पास जो output value आई after applying पीछे linear equation. ठीक है. So अभी मैंने redos apply नहीं किए यहाँ पे. ठीक है. So यहाँ पे value आई let's say वो आ गई 1.4. यहाँ पे value आ गई -0.3. ठीक है. So redo क्या करेगा? redo ये वाला function fire करेगा, ये वाला fire करेगा, ये आपका 0 हो गया. जी ऐसे ही होगा. ठीक है. So इस केस में फिर आपका ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला फायर होगा, तो इवेंचुअली आपके पास यहाँ पे सिग्मॉइड आएगा. ठीक है. सिग्मॉइड क्या करेगा? सिग्मॉइड आपको वैल्यू देगा बिटवीन 0 to 1. ठीक है. ठीक. So बैच वर्सेस स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट, अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि बैचेस में आप रन करो या स्टोकेस्टिकली रन करो. बाय द वे जो अभी मैंने एग्जांपल आपको कराई थी, वाज इट अ बैच और अ स्टोकेस्टिक? जो मैंने अभी ग्रेडियंट जिसमें फिगर आउट कर रहे थे, the one that was student reduction example जिसमें वो एरर निकालने थे फॉर्मूला और अप्लाई. स्टोकेस्टिक नहीं थी. स्टोकेस्टिक हाउ? हम पूरा का पूरा एज इट इज लेकर चल रहे थे ना, हमने कोई बैचेस तो नहीं बनाए थे उसमें. So what we are doing is कि हम एक सिंगल डेटा पॉइंट के ऊपर अपनी आउटपुट जनरेट करते थे और सिंगल डेटा पॉइंट के ऊपर हम जो है ना वो अपना एरर जनरेट करते थे. ठीक है. रादर हम बैचेस के ऊपर एरर जनरेट कर रहे थे. ठीक है. बैच इनपुट के ऊपर एरर जनरेट. सो हमारे पास 320 डेटा पॉइंट्स थे. फॉर एवरी सिंगल epoch we did executed for every single data point. ठीक है. and the next epoch फिर for every single data. So batch केस में आप you take data points as a whole. ठीक है. stochastic में फिर आगे मिनी बैचेस होते हैं जिसमें आप छोटे बैचेस बना सकते हैं. ठीक है. and then learning rate, जिस तरह मैंने initially डिस्कस किया था कि it defines the overall your momentum of movement. ठीक है. ठीक. उसका स्टेप साइज क्या होना चाहिए? ठीक है. so if learning rate is high, then step size is going to be big, otherwise it is going to be low. Okay. Then there is a concept called which is actually related to decreasing your learning rate. Okay. I remember it was decay method. Let me just
re-verify it. ठीक है? Does it make sense? So you started with 10%. ठीक है? And on 15th epoch, you drop it down to almost 3%, and then less than almost equal to 1%, and then 0.5, and then eventually to 0 to 100. So you start with a bigger step and then smaller steps. बाकी उससे सारी वो स्टोरीज लिखी होंगी. If you want to try it out yourself, तो code is there. सारा बना रहा है. Try it out spreadsheet. ठीक है जी. लर्निंग रेट दिखेगा. वैसे प्रोसेस समझ आ गया क्या होता है, वैसे क्यों होता है, क्या फायदा उसका? जी. Okay, then there is another way of doing training is by doing random restarts. Okay, so random restarts are generally beneficial so that कि आपने जो global आपका minimum है उसको so you actually start from different initializing points. ठीक है, इस तरह curve में दिखा रहा हूँ. So eventually you end up to the global minimum, following the same process. So the only thing to understand is that you're actually starting your problem from 0 and randomly different points are started. Make sense? नहीं? नहीं ठीक है, क्लियर है. रैंडम हर इपॉक के लिए अलग से रैंडमली यार इसको सेट देख लो कि इसकी रैंडम रिस्टार्ट की हर इपॉक के साथ करेगा या So from
from this I do understand कि वो basically हर पूरी execution के बाद random start कर रहा था, हर epoch पे कर रहा था। हर epoch पे random restart नहीं करोगे? बेसिकली रैंडम रीस्टार्ट जो है ये लोकल मिनिमा में स्टक रहने से निकलने वाला सॉल्यूशन है ना? हाँ, it's one of the techniques to actually reduce the error, ठीक है, local minima का जो stuck रहने वाला problem है उससे निकलने के लिए। लेकिन I'm just thinking of doing random restart on every epoch. How is it going to benefit you? Think of it. Well, right now I cannot think of any benefit of doing random restarts on every epoch. रैंडम रीस्टार्ट, और अगर बैचिंग भी हम कर रहे हैं तो फिर उसमें तो वो सेंस नहीं बनाता रैंडम रीस्टार्ट हर आइटरेशन की स्टार्ट पे ना, क्योंकि फिर हमारे सैंपल्स भी चेंज हो रहे हैं, तो उस हिसाब से हर बैच के लिए अलग बनेगा हमारा ग्लोबल मिनिमा। Yep. So what makes more sense to me is that you initialize model, ठीक है, save the whatever the weight system कह रहा था, or you train the model and then try to check, ठीक है, so you can do different initializations and train the model again and again, ठीक है, with the different restarting points. अच्छा, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट होता है इसमें ना एक, ठीक है, सो मोमेंटम बेसिकली आप ऐड कर सकते हो अपने स्टेप के अंदर, सही है, और मोमेंटम किस तरीके से बिल्ड हो रहा होता है, सो व्हाट इट डज इज के ये नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ साथ ना इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड द इक्वेशन हियर यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर एट स्टेप नंबर n, ठीक है, तो वो स्टेप n से पीछे जितने भी स्टेप्स आए हुए हैं ना, ठीक है, उसके साथ एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई कर रहा है जो कि बीटा है, ठीक है, एंड देन बीटा का स्क्वायर एंड देन सो एंड सो फोर्थ, ठीक है, सो वो इट इज एक्चुअली अगेन वन ऑफ द टेक्निक्स टू गेट आउट ऑफ लोकल मिनिमा, सो मोमेंटम इज दिस, अगर आप इसको और स्टडी करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज गो एंड स्टडी द फिर डिफॉल्ट है 0 एंड उसके बाद उसको बिल्ड करता जाएगा इस तरह से। ऑप्टिमाइजर्स हम डिस्कस करेंगे, जो ऑप्टिमाइजर डिस्कस करेंगे उसमें शायद अपना ज़्यादा बेहतर उसमें समझ आएगा, एसजीटीज है, एटम एंड ऑल, वो कौन से ऑप्टिमाइजर्स हैं, उनको क्या काम है, अभी ऑप्टिमाइजर्स आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, ऑप्टिमाइजर्स अभी नहीं। एनीवे, सो आगे बिल्ड करना शुरू करते हैं। सो केरास का कितने लोगों ने केरास यूज किया हुआ या एटलीस्ट एक्सप्लोर किया हुआ या कभी कोड किया हुआ उसमें केरास के अंदर? किसी ने भी यूज, अब्दुलरहमान आपने यूज नहीं किया हुआ या जिया? अब्दुलरहमान नहीं नहीं, मैंने सिर्फ साइकिड-लेर्न और साइपाई यूज की हुई। अच्छा, ठीक है, अदील ने यूज किया हुआ और जिया फर्स्ट ने? टाइम देख रहा हूँ, मैंने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया, और बाकी लोगों ने? चलो यार, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज फ्रॉम योर लाइक जिस तरह आप लोग क्यूरीज करते हो, सो आई थॉट मे बी सम ऑफ यू गाइस आर ऑलरेडी डन इट इन केरास, ट्राई श्राई की हुई चीजें, लेकिन ये कि दैट मींस कि यू गाइस आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड एंड आस्क क्वेश्चंस के, अच्छा इवन दो जो आपने की भी नहीं है, स्टिल able to understand the right question, understand and able to ask the right questions.
anyway, so there are different packages out there which you can use to train your neural networks. Okay, one of the packages that my generation was using, because when I started deep learning, so at that time Keras was one of the famous. Okay, TensorFlow, Keras was famous. Right now PyTorch is getting more value, is getting more what you can say appreciation, or I don't know, more people are using, leaning towards PyTorch. Maybe some might differ with me, like in recently you're going to start saying that PyTorch is relatively better because of certain different reasons. It is fast than Keras and शायद इस वजह से so Keras है, TensorFlow है, Caffe है, Theano है, scikit-learn है, and many others. ठीक है, यहाँ PyTorch mention नहीं किया मैंने, लेकिन PyTorch is one of the famous. हम लोग Keras पे काम कर रहे होंगे जी। अब्दुल रहमान कुछ कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही अनम्यूट हो गया था माइक। अच्छा अच्छा, सो हम लोग Keras पे काम कर रहे होंगे, TensorFlow पे करेंगे काम। ठीक है, TensorFlow का मैं आपके साथ एक नोटबुक करूंगा जिसमें हम TensorFlow पे रन करेंगे एक पूरा नेटवर्क। ठीक है, मोस्टली जो नेटवर्क्स आगे जितने भी हम रन करेंगे वो सारे Keras पे रन करेंगे। ठीक है, सो जो अभी हमने पीछे जिस तरह में आई वाज कंफ्यूज्ड अबाउट ट्रेनिंग द न्यूरल नेटवर्क फंक्शन। ठीक है, सो आई नेवर लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम आई थिंक ज़िया एंड सम अदर्स, जो कि ना जिनको उनकी पढ़ाई के टाइम पे ना एक सिंपल फंक्शंस अप्लाई करवाए जाते हैं। ठीक है, most of us जो है ना वो are not actually into writing those functions, right? So what we know is that we know exactly how the algorithm works, but we use it from different platforms like scikit-learn or Keras and Theano, etc. etc. ठीक है, so इसी तरीके से मतलब ज़िया, वैसे बाय द वे तुमसे कितने एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करवाए हैं हम लोगों ने? मशीन लर्निंग के तो काफी किए हमने, जो मशीन लर्निंग सारे किए हैं। हाँ वो किए, उसका एल्गोरिथम्स, कोडिंग और मैथमेटिक्स, वो सारी चीजें कराई है। स्टैटिस्टिक्स काफी कराए हैं, स्टैटिस्टिक्स। और टेस्ट काफी सारे कराए होंगे ना? हाँ हाँ, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स काफी। के टी टेस्ट हो गया, जी स्कोर्स वाला टी टेस्टिंग, उसको ए बी टेस्टिंग और ही पता नहीं कौन कौन से टेस्ट मुझे। हाँ, जो हमारी डिग्री है ना उसको उन्होंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि जो मशीन लर्निंग है, स्टैटिस्टिक्स के 2 कोर्सेज हैं, और मशीन लर्निंग के कोर्सेज हैं मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस, और अभी जो हम पढ़ रहे हैं फिर बिग डेटा पढ़ा है हमने, और इसके अलावा रिसर्च वर्क पढ़ा है हमने। तो मैंने उस पर जो रिसर्च आर्टिकल लिखे हैं, रिव्यू पेपर्स, तो ऐसे किए हैं। लेकिन 1 साल में बहुत बहुत काम कर रहे हैं, अभी 8-9 महीने हो गए हैं। नहीं, इट्स गुड फॉर यू या आई डोंट नो व्हाट आर योर कैरियर प्रोग्रेशन किस तरीके से करनी है, बट आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर अ पर्सन जब वो ये सारी चीजें पढ़ के आता है। सो मतलब वन ऑफ द कोलीग्स दैट आई हैव इन माय टीम एक्चुअली हैज सिमिलर काइंड ऑफ बैकग्राउंड जिस तरह आप बता रहे। सो जिस इंस्टीट्यूट से उसने अपना डिग्री बिल्ड किया था वहाँ पे भी एग्जैक्टली इसी तरीके से उसको बहुत सारी चीज़ों के ना डेप्थ में उसको एक्सप्लोर करवाई गई चीज़ें, तो उसमें एडवांटेज होता है, ऐसी बात है कि एडवांटेज नहीं होता, but the thing is you need to understand how you're going to utilize this thing in the real world scenario, right? So that's really important, very 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 important, because if you are not able to understand that, then all the things are just lost. ठीक है, so मेरी टीम में जो है बंदा वो जनरली when we are trying to figure out something, ठीक है, any certain problem, ठीक है, so we see the business perspective and then see what is required, then we see what are the mathematical models available to us, rather than we designing our own small, maybe relatively a bit complex mathematical model जिसमें हम उसको ट्रैक कर सकें। ठीक है, so let's suppose if I talk about clustering, ठीक है, so there are clustering algorithms available to me, ठीक है, but then we start discussing the caveats of underlying problem जो clustering के through address नहीं हो सकती। ठीक है,
तो ये क्लस्टरिंग के सर्टेन जो एल्गोरिदम्स हैं वो उसको कैप्चर नहीं कर सकते, या इफ यू वांट टू कैप्चर देम देन हाउ एंड वेयर एंड व्हेन वी कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो देन अब ऐसा हमने ही है। क्लस्टरिंग का खुद से मतलब लाइक एक डिजाइन कर लिया मेथोडोलॉजी based on our business knowledge and some mathematical modeling, okay, where we assigned certain weights to different properties while clustering the, and it is also depending on time as well, time dimension पे different properties है उसके हिसाब से हम उसको different weights apply करते हैं, और we have come up with a small algorithm, ठीक है, जो कि it actually clusters the data for me into relatively small clusters, because if I start clustering using k-means or k-medioids or k-mode or maybe hierarchical or db-scan, so it is not possible for me to do it, because, or even if it is possible for me to do it, because we have 42 million data consumer data points, ठीक है, 42 million data points है, plus ये हमारे पास different dimensions है, ठीक है, so I can go up to 100 dimensions अगर मैं उसको करना शुरू करूँ, तो the number of clusters that come up are generally in hundreds, ठीक है, तो which are actually true representation of the base, लेकिन the challenge here is कि यार you cannot present 100 clusters, or maybe even when I started I gave them 33 clusters, लेकिन उसमें भी उसमें the issue was like यार ये business was like यार ये 33 clusters we cannot read them, just give us 10 clusters, ठीक है, so let us know how the base can be bifurcated in 10 clusters, ठीक है, so maybe that some relations and some behaviors are compiled together in a single cluster, ठीक है, it's totally fine with us, but the cluster should be distinctive on few parameters, so it should be distinctive on how the recharge pattern is working for a consumer, and how the consumers are contributing in overall usage that they have, ठीक है, तो अब so it's a good practice to actually get into the actual algorithm, and maybe you can always think of designing something new for your team, which actually works out, ठीक है, असल में actually gives you value. मुझे यहाँ पे आके थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफाइल है 6 ईयर डेवलपमेंट का, कंसल्टेंट रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम मैं कतर में काम कर रहा था। अब मुझे यहाँ पे मैंने काफी मेहनत किया, मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी नहीं की जो लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे काफी जॉब्स आ रही है डेवलपर की, और काफी अच्छी सैलरीज है वो तो क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस 6 इयर्स का ना पीछे डेवलपमेंट क्योंकि का। हाँ मेरा 6 ईयर एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी, डेटा और इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स है, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब यू आर इन यूएसए और किधर हो, यूके में, यूएसए में? यूके में हो, लंदन में। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुझे, क्योंकि काफी should I बड़ा let go गैप of है। should I let go of the data that I've learned, या क्या एग्जैक्टली हाँ लेकिन मुझे हाँ ये कि डेटा को मुझे ये सीखना है, मुझे मतलब मुझे पैशन था कि मैं ये चीज करूं, और डेवलपमेंट से मैं थोड़ा सा साइड पे होना चाहता था, लेकिन अभी जब यहाँ में मैं आया हूँ तो यहाँ पे बहुत हाँ डिफरेंस है, क्योंकि मुझे सीनियर रोल्स मिल रहे हैं काफी ज्यादा, तो अभी दोबारा से मुझे कंफ्यूजन हुई है कि क्या करना चाहिए मुझे। So I do understand the confusion. Yeah, when I switched Zia from the development to this data science role, I took a hit of almost I would say 30% of the gross salary that I had. ठीक है, 30% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, हाँ 30% के करीब होगा, yes. So although के पाकिस्तानी salaries are not that much compared to what you are getting there, ठीक है, but still if I talk about percentage, so 30% is a big hit, right? So that was a decision I took, but the thing was that I got an offer to work as a data scientist, right? If you are getting an offer to work as a data scientist, ठीक है, then it's fine. Then you might want to take the hit. But अगर तुम्हें ऑफर अवेलेबल नहीं है एंड यू आर लाइक इनटू इट, क्या मैं डेवलपमेंट से आई कैन स्टार्ट, ठीक है, तो लेट्स थिंक के how much you can retain
द थॉट प्रोसेस, ठीक है, मतलब कितने अरसे तक तुम उसको नहीं शिफ्ट करोगे, ठीक है। Like, अपना अगर लेट से तुम अगर साल डेट सर्च करते रहते हो और तुम्हें फिर भी जॉब डेटा साइंस की नहीं मिल रही, तो फिर क्या करोगे? ऐसे ही है, ऐसे ही है। असल में मैंने जो एक हाँ मैंने जो एक पॉइंट किया हुआ है कि इस चीज़ के लिए मैं बैठ सकता हूँ। मैं इस चीज़ को मैं मतलब मुझे पढ़ के आर्टिकल्स पढ़ के उसमें मैं बोर नहीं होऊंगा। लेकिन वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का जो रोल है तो वो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पे कोई मतलब कर लेना चाहिए था। तो और जो मैंने किया भी है तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसी में मैं फोकस करूँ और इसी इसी को मैं आगे फॉरवर्ड करूँ। ठीक है यार, इट्स अप टू, आई थिंक अप टू यू कि आप उसको कितना हिट ले सकते हो। और आप लोगों से भी मैं कहूंगा, कल आप लोग बात कर रहे थे, मैं असल में मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं बोलने का बड़ा इशू होता है। लेकिन अगर आप लोगों का 4-5 ईयर एक्सपीरियंस है तो इन कंट्रीज में बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो आप लोग थोड़ा सा आप लोगों ने कंफर्ट जोन से निकलना है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अब मैं कल एक ही हमारे बैच का एक लड़का है और वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो क्वालिटी इंश्योरेंस में उसकी जॉब लगी है। तो उसको बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर अच्छा, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या? क्वालिटी इंश्योरेंस में है और आप उसको पर एनम मैं वैसे ही उसके लिए बता देता हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो उसको मेरे ख्याल में पाकिस्तानी 1,50,00,000 पर एनम उनको दे आई रहे हैं। थिंक अप्रोक्सीमेटली 60,000 पाउंड 60,000 पाउंड, सो $90,000 ऑलमोस्ट, है ना? हाँ, तो यहाँ पे अगर आप, क्योंकि पाकिस्तान में नहीं है, गुंजाइश नहीं है, वो लोग हाँ, आपको बट पे यार नहीं कर तुम सकते। उसमें से हमेशा टैक्सेशन और वो सारी चीजें भूल जाते हो ना। नहीं, टैक्सेशन अगर टैक्सेशन भी हो जाए ना हसन, तो फिर भी ये बहुत है। हाँ, it's really good by the way. I'm not against that, obviously. मेरा पॉइंट ये था ना, पॉइंट हाँ, मेरा ये था कि अगर आपको 4-5 ईयर एक्सपीरियंस है और आप पाकिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान में वहाँ पे आपको नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लोग आपको वैल्यू हाँ, देते हैं। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के ना, थोड़ा सा मतलब मैं ये बात वैसे ज़िया की ये बात ठीक है, बिकॉज मेरा भी अभी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री। तो मतलब आई फील होपलेस आगे जो है ना, मतलब कॉम्पनसेशंस हमारी बहुत कम है और ग्रोथ जो है बहुत लिमिटेड है। हाँ। ऐसे ही है। Yeah, by the way, I feel the same. But the thing is that so there are two ways of looking at it. ठीक है, ज़िया, देखो, one is that uh, once you are exiting your country, ठीक है, so how you are exiting it, ठीक है, that matters. If if your family is depending on you, ठीक है, again that's a right, it's not right platform to discuss this, but ये कि just let's take few more minutes and then conclude it, ठीक है. So I agree with you guys in terms of cash inflows, ठीक है, I totally agree with you, ठीक है, and I kind of like trying myself to get into the international industry as well, ठीक है, मतलब if I'm honest to you, I'm trying to get myself inducted in telecom industry of Gulf, ठीक है, probably Qatar, probably एतिसलात में वोडाफोन है, कतर में एतिसलात है, ओमान टेल है, देयर सर्टेन डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स जहाँ मैं ट्राई करता रहता हूँ, ठीक है, बट एंड फॉर द सेम रीजन जो आप बात कर, बट द थिंग इज कि यार not everyone has that leverage to move out of their country because the parents are even either dependent on them or their families are either depending on them, okay? So it is totally fine to work in Pakistan as well, okay? It is totally fine. It's not, although you guys are relatively less paid in the whole world but relatively very high paid in the Pakistan industry if you think of it. सही कह रहे हैं। वैसे एक और वो है ट्यूरिंग वेबसाइट ना, तो उधर भी मैंने ट्यूरिंग पे हाँ, you can do always do remote work. वो आप इंटरनेशनल वर्क करते हो और मेरे ख्याल से डॉलर्स नहीं आपको पे होता, लेकिन यू लिव हाँ देयर। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर हाँ, नहीं, ट्यूरिंग इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, बट ट्यूरिंग का आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इट, बट मतलब वो इतना थोड़ा प्रोसेस इतना अजीब सा लगा था मुझे कि बस, प्लस ये कि वो जी उसका एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ है। वो ही नहीं क्लियर होता तो इंटरव्यू तो दूर की बात। ट्रू, तो टाइम वेस्ट होता है ना, टाइम वेस्ट का सारा मसला होता है, टाइम वेस्ट में आप सॉल्व नहीं कर पाते। एनीवेज, लेकिन आई एग्री विद ज़िया कि मतलब थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एंड आई आल्सो एग्री विद जी मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। कल आप लोग बात कर रहे थे
तो वैसे मैंने भी इंडियंस की आप लोग बात कर रहे थे, तो अगर अभी पाकिस्तान में अगर आपका कोई बायर में नहीं है तो पाकिस्तान में बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और दोबारा से मैं ये अगर आप 4-5 ईयर एक्सपीरियंस है तो काफ़ी यहाँ पे है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में। तो ये सिर्फ आपका नहीं, आपका सिर्फ फायदा नहीं होता, और आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी उससे बेटर होती है। डिपेंडिंग है, यस आई एग्री हाँ। डिपेंडिंग है बिल्कुल। ये ट्रेड ऑफ है ना कि अगर कंपनी की इकोनॉमी जो है इन द लॉन्ग रन इट्स नॉट गुड, मतलब ठीक है एक क्विक फिक्स है कि आप जो है ना रेमिटेंसेस के जरिए आपकी जो है ना इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, बट आपका ब्रेन ड्रेन भी तो हो रहा है ना। यस तो आपकी फिर इकोनॉमी जो है गुड ब्रेन्स भी लूज कर रही है, लेकिन वो भी फिर क्या कहते हैं उसका भी ये है कि ठीक है यहाँ पे गुड ब्रेन रह के क्या करेगा, मतलब टू गेट वेस्टेड, अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, पोटेंशियल अपने फुल पोटेंशियल पे एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। अब्दुलरहमान, यहाँ पे जो पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हम कोई नया चीज या इनोवेशन नहीं ला रहे हैं। हम एक टूल जो है उसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी को भी सिखा दें वो सीख लेगा, ठीक है। तो जो 4-5 ईयर एक्सपीरियंस के लोग होते हैं तो वो अगर यहाँ पे आते हैं तो वो कुछ नया कर लेते हैं, और बाकी ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। अब पाकिस्तान में आपको कोई पे क्यों नहीं करता, जब आप किसी लेवल तक पहुंचते तो आपका पर 5,000 इंक्रीमेंट लगता है। उसकी वजह क्या होती है कि इनोवेशन खत्म हो जाता है, आपको जो काम है वो 4-5 ईयर एक्सपीरियंस वाला भी कर सकता है, तो आपकी वैल्यू जो होती है वो उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता। अच्छा, बाय द वे ज़िया, मैं आपको ना जस्ट टू बाय द वे जस्ट काउंटर आर्गुमेंट है, ठीक है। हाँ, सो आई नो पीपल इन माय इंडस्ट्री, ठीक है, who are actually paid more than 1 million, ठीक है, सही। in Pakistan. मतलब I cannot take out names, but मेरा एक टेक्नोलॉजी का हेड था, ठीक है, he actually moved out almost for 1.8 million, ठीक है, from this position to another position, ठीक है। मेरा जो डायरेक्टर था अफिनिटी के अंदर, he was almost taking 1.2 million, ठीक है, पाकिस्तान में। एंड मेरा जो करंट आई थिंक जो हेड होगा, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड प्रॉब्ली लेस देन 1 million, बट ये के 0.7 million पे होगा, ठीक है। एंड दीज आर नॉट वेरी ओल्ड गाइज बाय द वे, ठीक है, दे आर वेरी young, not very young, relatively older than us, ठीक है, but young people, ठीक है। So it's not like कि पाकिस्तान में बिल्कुल पे रेट्स नहीं है, वो कुछ नया करने वाला सीन भी नहीं है, because for last मतलब मेरा भी 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो 7 सालों में जितना मैंने खैर स्विचिंग की, दैट्स अनदर थिंग, बट लास्ट 4-5 ईयर्स में जब से डेटा साइंस में आया हूँ, तो हर साल कुछ नया ही चल रहा होता है, लाइक बिल्कुल एक स्क्रैच से चीज बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई दैट्स हैपनिंग टू फास्ट, बट ये कि बार बार ऐसे हो रहा है, सही है। एंड बाय द वे, अगर इफ यू आर अर्निंग अप्रोक्सीमेटली लेट्स से 1 million in Pakistan, ठीक है, so it's relatively very high than compared to US, ठीक है, because you are paying a lot of taxes there, you are paying a lot of rentals there, ठीक है, a lot of very high living compared to what Pakistan is offering, ठीक है। So it's up to you how you build your career in Pakistan. So if you are stuck at let's say 2 lakh or 3 lakh, then that's a bad thing. But if you are going up more than that, so I know मेरा class fellow is getting paid approximately 0.6-0.7 million this time in Pakistan. So the ऐसे लोग भी हैं, so that's another, you know, हसन, मुझे सर यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दूंगा, मतलब जी, मैं जी। उस वक्त इस डिस्कशन में मतलब नहीं बोल रहा था सर, ये जो आपने बताया ना, आप उनकी एवरेज निकाल लेंगे ना, क्योंकि हम डाटा साइंस के स्टूडेंट है और हम इसे देख रहे हैं, तो आप निकाल लेंगे ये लेस देन 5% होंगे। नहीं, मैं आपको मैं शबाब फिर आपको ना नहीं, एक वो भेज रहा हूँ, फिर अभी एक सर्वे भेज रहा हूँ पाशा का सैंपल्स का, सर वो भी मैंने देखिए। देखा है सर। आप इंडस्ट्री, आप एक सिर्फ आप इस वक्त टोटल इंडस्ट्रीज को देखें ना, उसमें एक आईटी की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस वक्त बूम पे है। हाँ। आप उसके अलावा देखिए ना पाकिस्तान में, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, तो वो आप
पूरे पाकिस्तान में देखेंगे तो तमाम इंडस्ट्रीज डिप्रेशन में है, इवन के मैकेनिकल इंजीनियर्स और ये जो दूसरे इंजीनियर्स हैं वो डिप्रेशन में है। और सर ये जो हम मिलियंस की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि 1 मिलियन को जो क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको ये शायद 1% या 2% लोग मिलेंगे पूरे पाकिस्तान में जो जॉब ओरिएंटेशन में होके इतने पैसे कमा रहे हैं पर मंथ। तो सर ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शन नेवर मेक रूल्स। असल में ना जिस कंट्रीज की ये बात कर रहे हैं ना, अब आप देखें वहां पे एक जो एवरेज आदमी है ना, जिसको हम आम जबान में सफेद पोश लोग कहते हैं, सर उनकी लाइफ मिजरेबल नहीं है। यहाँ पे एक सफेद पोश की लाइफ मिजरेबल के करीब हो गई है, मतलब नॉर्मल नहीं बल्कि मिजरेबल हो गई है। वो उसको आप एक नॉर्मल बंदे के पास बैठेंगे, मतलब हर हम सब फैमिली ओरिएंटेड है ना, आप किसी एक नॉर्मल बंदे के पास है, वो नॉर्मल सा बिजनेस मैन हो या कोई जॉब ओरिएंटेड हो, तो उसके सोच में हर वक्त अगले महीने के बारे में होगा कि यार उसको मैनेज कैसे करना है। दैट्स द बैड थिंग। और सर मैं बताऊं आपको, आप दुनिया के एग हेडेड पीपल को उठा लें, उनको 8 दिन एक कमरे में रखें और उन्हें खाना ना दें, और उसके बाद 8 दिन बाहर निकाल के उनसे पूछें कि भाई इस वक्त दुनिया की सिचुएशन क्या है करंटली, तो वो कहेगा 1 रोटी। सर आपको इस विश सर्कल से बाहर ही नहीं निकाला जा रहा, और जब वो जो कह रहे हैं ना कि बाहर अच्छी पोजीशन है, तो आप उस विश सर्कल से बाहर आ जाते हैं। हाँ, ये तो आपको ये देखें, अगर ऐसा ना होता तो मैं खुद ना सर्च कर रहा होता। सर ये देखिए ना, मैं वही बात बता रहा हूँ ना सर, वो एक बड़ा एक फेमस सा जोक है, या आप जो मर्जी कह लें, कि वो कहते हैं कि जो लोग अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं ना, मतलब ये आउट ऑफ द डिस्कशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर दूसरी साइड पे खड़े होके ना, एक जुलूस जा रहा है, दूसरी साइड पे खड़े होके कह दें कि भाई हम अमेरिका के वीजे दे रहे हैं, तो उसमें से 90% लोग वापस आ जाएंगे आपसे वीजे लेने के लिए। तो सर बात ये है कि हम हाइपोक्रेट किस्म के पीपल है, हमारा जो फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त, मतलब हम जो भी कर रहे हैं, हमारा हम जो चीजें लर्न कर रहे हैं, हम जो चीज कर रहे हैं, हमारा ये नहीं है। हम इससे 90% लोग ऐसे होंगे, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जो इसलिए डाटा साइंसेस को लेके चल रहे हैं कि यार इसमें पैसे बहुत है। पैसे तो मैंने आपको पहले दिन जब मैंने आपसे मारा मुझे आइडिया है सर। अब मतलब मेरा यहाँ पे 7.5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बोल तो नहीं है, बट मैंने 15 साल मास्टर्स करने के 15 साल के बाद या 13 साल के बाद मैंने आईटी को ज्वाइन किया था। मैंने दरमियान में छोड़ दिया था आईटी को स्टडीज करने के बाद। उसके बाद मैं अपना बिजनेस करता रहा, और 15 साल मैंने बिजनेस या 20 साल बिजनेस किया है, और मैंने अपने मैट्रिक से स्टार्ट किया था। और सर मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में, यानी 7.5 साल पहले जब मैंने बिजनेस छोड़ा था, और आज मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था उस वक्त, और मैंने बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस किया था। सर बात यह है कि आज जिस बिजनेसमैन के पास आप बैठ जाएंगे वो रो रहा होगा, लिटरली रो रहा होगा कि अगर आप पैसे लगा के इन्वेस्ट करके सुबह से लेके शाम तक मेहनत करके, सर अगर आप अच्छे पैसे नहीं कमा रहे, तो फिर सर मतलब आपको फायदा नहीं है। और वो जितना ब्रेन्स वो यूज कर रहे होते हैं, जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, वो मेंटली पीछे बैक एंड पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप एक अच्छे से मुनासिब से सर, मतलब ये जो चीजें हमने पढ़ी है ना, आप फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मैंने इनमें से बहुत कुछ जेनेरिकली यूज किया हुआ है, मुझे सेंस है इसकी बैकएंड पे किस तरह डाटा क्रिएट किए थे, मतलब मैंने कभी काम नहीं किया, इस हवाले से नहीं किया। तो सर आप इतनी मेहनत करने के बाद आपको आउटपुट नहीं मिल रही होती, आप इसलिए मुल्क से भाग रहे होते हैं, आप उस जगह से भाग रहे होते हैं, और कोई वजह नहीं होती। आप जब आप अपने आप को, जिससे हमने ओवरफिट या अंडरफिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो अब आप देखेंगे वहां पे आप कहेंगे यार मैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ कि मुझे 1 मिलियन मिलना चाहिए, लेकिन मुझे 0.5 मिलियन मिल रहा है। तो मैं आपको सर, जिस कंपनी को मैंने पहली दफा छोड़ा था ना, 4.5 साल मैंने काम किया, एंड दे वर जस्ट गिविंग मी, और मतलब जो प्रोडक्ट मैंने बनाई थी वो इस वक्त मतलब मैकडोनल्ड में और कोका कोला के हेड ऑफिस में ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। उसमें मैं टीम लीड के साथ काम कर रहा था। तो सर दे वर जस्ट गिविंग मी, आफ्टर 5 years दे वर जस्ट गिविंग मी 70,000 रुपीज। और जब मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा सर ये बहुत ज्यादा है, आपको पता नहीं। सर असल में एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पे ना, वो लोगों को ये सेंस करते हैं कि मतलब ये हो सकती है। इसमें मैं आखिरी बात वैसे ऐड करना चाह रहा हूँ कि हसन, हालांकि ये बहुत बुरी बात है, लेकिन आपको स्विचिंग में बहुत जल्दी पैसे मिल जाते हैं। हाँ जी सर, मैं ये कहना सर इस वजह से वो उनकी बात कर रहे होते हैं।
अच्छा, True. बात आपने बहुत अच्छी की शबाब साहब। मैं ये बात ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप सिर्फ ये नहीं है, आप किस दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आईटी का काम जो भी कंपनियां हैं, आप ये ब्रॉडपीक और ये डेटम स्क्वायर और ये एमटीबीसी कहाँ से, यूएस और यहाँ से हमारे पाकिस्तानी लेकर आए हैं। तो सिर्फ ये नहीं होता, आपने दूसरों के लिए। अब मेरा ये प्लान है इंशाल्लाह फ्यूचर में एटलीस्ट मैं कोई ऐसा बिजनेस अगर है तो मैं कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे इंडियन जा रहे हैं, इंडियन जहाँ पे जा रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी क्यों ना जाएं? Again, yeah, so one more question. So then I'm going to conclude this discussion. Okay. So the question here is how much you have spent to get there where you are right now. मैंने तकरीबन 62 लाख रुपए जमा किया था, और वो तकरीबन मेरे पास अभी 2-3 लाख रहता है। मैंने बाकी सारा Okay, good. MashaAllah, very good. And don't you think when I say 6 million rupees are how much of us have 6 million rupees to spend? Okay, if we talk about the whole community, not the people that sitting in the class, but the whole community, you know. So that's another point of. So just look at it. Okay, it's relatively very. So I'm not against it. Okay, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल against नहीं हूँ. So I want to go out myself, and I have leverage too, as I have leverage as well. Okay, but think of it. Think of your society. Okay, so not everyone has that kind of leverage, right? Not everyone can, get to better universities and study that kind of stuff. Okay, so मतलब the person जिसका मैं बात कर रहा था कि मेरी टीम में, मैंने एक कॉमसेट से डिग्री की थी. He did his degree from LUMS. ठीक है, so we both have bachelor's degree in the same domain. ठीक है, but his knowledge compared to my knowledge is relatively very different. ठीक है, I'm getting paid for my experience, but he's less experienced, but yes, he's getting but the knowledge that he possesses is very different. And then I see कि अच्छा यार, the amount that he spent on his degree has value. ठीक है, so it's always barter trade. Like you spend something, you get more. ठीक है, so but anyways, I encourage people, and even myself, when I started my career, had the same ambition, vision, and everything. कि यार अच्छा पाकिस्तान में ये करना है, उसके बाद इतना खर्चा काम करना है. 5 years I had the goal set for me कि 5 years बाद में I'll move abroad. ठीक है, वहाँ पे जाके, so I won't move for odd jobs, but I'll go for right jobs. ठीक है, so right jobs like data science jobs or whatever software development jobs, and जो भी मेरी IT field है. ठीक है, get paid as a white collar person. ठीक है, white collar job करनी है, ये वाली odd jobs नहीं करनी. ठीक है, and then so working on that ambition. ठीक है, still working on it, still struggling for it. ठीक है, लेकिन I think not everyone from even from my background. असल में इसी को देखिए, यहाँ एक पाकिस्तानी कम्युनिटी हमारी यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा लोग हैं. ठीक है, और मैं अगर मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे लोग भी आए हैं जो एक पाकिस्तानी मुझे बता रहा था कि मैंने बैंक स्टेटमेंट कहीं से बनवाया 2 लाख के, और मैंने 15 लाख फीस जमा किया, टिकट लिया, और मेरे यहाँ पे आया हूँ. यहाँ में पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है, और यहाँ पे फी भी दे रहा है, और थोड़ा कहीं से कमा के, तो तरीके हैं. हाँ. लेकिन there failures भी हैं उसमें, by the way. ठीक है, like उसमें भी failures हैं. So I see people going out there in this way. ठीक है, and then मतलब like getting success and getting failures both. ठीक है, so again मतलब it's not like you're walking in the park. सही है. But it's not like that. It's always a lot of struggle involved, and yes, you're right about it, very right about it. You need to get out of your comfort zone. देखिए, उसमें एक और चीज मैं आपको, और ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे पता है, और अगर मुझे एक चीज पता है तो एक अच्छी चीज आप शेयर कर लेते हैं. देखिए, लोग ऐसे भी आते हैं. अब अगर आप यहाँ पे आएंगे ना, और सपोज आपकी मिसेज है, ठीक है, तो अगर वो उसको आप मास्टर्स में एडमिशन करा के देते हैं, तो आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं. अगर आप फुल टाइम जॉब करेंगे ना, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप उनकी फी भी पे करेंगे, और आप जो है मतलब इवन आपके बच्चों को भी 500 पाउंड आपके बच्चों को मिलता है, 1 लाख आपके बच्चे के लिए मिलता है कि आपका बच्चा. तो यहाँ पे काफी चीजें हैं. लेकिन फिर भी अगर मैं कहना चाह रहा हूँ किसी को है तो यार पता नहीं, by the way, मेरे
दो ब्रदर इन लॉज यूके बैठे हुए हैं, ठीक है, सो आई नो हाउ दे आर वर्किंग एंड आई नो हाउ सो दे हैव डन इंजीनियरिंग एंड working, one is working in telecom industry and the other is working in certain different industry. So I know that how the lifestyle works and everything, but somehow somewhere I feel like यार so मतलब ये जो होता है ना कि आपके ठीक है बच्चे से जो वाला सारा सीन होता है, लेकिन स्टिल वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टिल स्ट्रगलिंग, इवन दो दे हैव नेशनैलिटीज, इमिग्रेंट्स हैं वहाँ के, ठीक है, 10 साल लगा लिया उन्होंने वहाँ पे नेशनल्स आ गए, लेकिन ये स्टिल वो दे स्ट्रगलिंग on very different aspects. लेकिन ठीक है, मतलब सही है, एग्री, मतलब उनका कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है यार। सर एक फायदा पाकिस्तान में है। क्या? पाकिस्तान में जो बारिश के वक्त पकौड़े समोसे मिलते हैं ना, सुकून से खाता है इंसान, वो बाहर कहीं नहीं मिलते। सही कह रहा है यहाँ जो खाने वाले पाकिस्तान में बात जहाँ से आपने समोसे लेने जा रहे हैं उसकी छत भी जो हो रही है, नीचे कढ़ाई है उसमें भी पड़ रहे हैं, सारे पकौड़े निकल रहे हैं, ये बाहर नहीं मिलेंगे। असल में बाय द वे ज़िया इज लिविंग इन द ये यूके। बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही है, और इस टाइम तो मौसम भी वैसे इधर पकौड़ों का ही है। मुझे लगता नहीं क्या हम आगे कुछ पढ़ने वाले, पाकिस्तान आगे मुझे नहीं वापस लग आ रहा जाए। कुछ पढ़ने वाले हैं। बस पढ़ लिया मैंने ख्याल है। नहीं, वैसे कभी कभी होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत वो होना चाहिए। मैं दोबारा से ये कहूंगा, अगर आपको किसी को कुछ है या थोड़ा सा बंदा कहता है कि मैं, तो मुझे इंडियंस काफी मेल करते हैं कि हम आ जाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ जितना होता है मैं हेल्प करता हूँ लोगों की, मतलब थोड़ा सा गाइडेंस आप अगर आप दे सकते हो। मैं इस इंडस्ट्री में सर सिर्फ इसीलिए आया था क्योंकि मैंने बाहर जाना था, मतलब मैंने अपना बिजनेस छोड़ के, सर मेरा जो बेटा है ना, जो बड़ा बेटा है वो इस वक्त 12 साल का है, तो सर ही इज विजुअली इम्पेयर्ड, उसे नजर नहीं आता, ही इज ब्लाइंड। अच्छा, तो मैं उसके लिए इस इंडस्ट्री में आया था और मेरे प्लान्स में ये शामिल है, मगर मतलब बाय द वे शबाब भाई, just to जी। add, one of my team member is also visually impaired, ठीक है, so मतलब like सब उसकी जो है ना, वो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि he is able to write, he is able to use computer using वॉइस सॉफ्टवेयर्स, राइट, सो वो मुझे पता है सर, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट में, पता नहीं आपने शायद देखी है वो वीडियो की नहीं, जो एक लड़का है, मुझे उसका नाम भूल गया, जो एआई का डेवलपर है, बड़ा मतलब जीनियस डेवलपर है। तो और वो जो इनकी जो बिल्ड के नाम से कॉन्फ्रेंस होती है 2019 में के नहीं 2018 में गालिबन, उसमें वो उसने अपना डेमो दिया था, और सत्या नदालिया जो था उसने कहा था कि ही इज द वन पर्सन आई बिलीव इन, और मतलब उसने बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए हैं उसके बारे में। वो सर मतलब ये नहीं, इसके अलावा जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है इस वक्त, वहां से 3 स्टूडेंट्स ऐसे निकले हैं, वो तीनों भाई हैं, 2 बहनें हैं और एक भाई है, वो ऑल ऑफ देम आर ब्लाइंड्स, और जो उसकी बड़ी बेटी है, मतलब जो बड़ी लड़की है, वो इस वक्त यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर है। वेरी गुड, माशाल्लाह। और जो भाई है उसका, वो इस वक्त पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड जज है। अच्छा, तो सर वो तो सब कुछ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके, हाँ जी सर, पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड जज है। और जो उसकी छोटी बहन है, वो इस वक्त उसने गालिबन फिजिक्स में, या पता नहीं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पीएचडी की है किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। सर मतलब मैटर ये नहीं कर रहा, मेहनत की है, मैटर ये कर रहा है कि सर बात ये है कि आपके प्लान्स में ये चीजें शामिल होती हैं, मगर मतलब जब अल्लाह का हुक्म होना होता है और जब अल्लाह की तरफ से वो निजाम बनना होता है तब होता है। तो मैं इस इंडस्ट्री में, मतलब आपको बताया कि 13 साल पहले मैंने 2004 में मास्टर्स किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और फिर मैंने छोड़ दिया था उसको मुकम्मल तौर पे। तो आज मैं मतलब यहाँ पे जिस कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और टीम लीड हूँ ज़ेमरिन में, मतलब मैंने 5-7 साल के अंदर इन चीज़ों को कवर किया आज, अल्लाह का शुक्र है। और इवन के जैसे आप मतलब ये सेशन दे रहे हैं, मैं बच्चों को फ्री सेशन देता हूँ जो मतलब बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं। हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ दोस्तों का, तो यूनिवर्सिटीज हमारे पास हैं कोई 1 आधी 2, तो जिनको हम फ्री सेशन देते हैं बेसिक ऊप के ऊपर और ये वो सी शार्प वगैरह के ऊपर, .NET के ऊपर। कभी मुझे भी इनवाइट करें सर उसमें प्लीज। सर यू आर ऑलवेज वेलकम। और सर वो मतलब आपको मैं किसी दिन भेज दूंगा, मतलब ऊप्स मतलब, और ये जो सर सी शार्प आपका भाई इतने शौक से पढ़ाता है, आपकी सोच है, ये इतने शौक से नहीं पढ़ाता, ऊप में बहुत शौक से पढ़ाता है। अच्छा, सो वो तो मतलब तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हमें सर भी ऊपर लेक्चर दे दे।
और इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह डेफिनेटली। उधर जाके आपने देना है, इधर हमें ही देने पहले, हम टेस्ट करेंगे फिर आगे। चले आपको नेक्स्ट सर लेक्चर अगर में आपने इंशाल्लाह सर फ्रैंकली स्पीकिंग अगर किसी ने .NET में मतलब काम करना हो या लेना हो तो वो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनको हम करवाते हैं जो फाइनल ईयर के होते हैं, तो सर हम उन्हें बेस लेवल की चीजें स्टार्ट से करवाते हैं और मतलब .NET के बारे में बताते हैं और फिर वहां से लेके चलेंगे। तो वो आपको मतलब वो जो लोग करना तब सही हो गया किए हुए .NET मुझे तो किए हुए बहुत अच्छा हो गया, लाइक ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, लेकिन हाथ ही लगाया। MVC 4 तक, आई थिंक MVC 3 तक मैंने देखा था उसको। लेकिन ये कि लेकिन ये क्योंकि मैंने स्विच कर गया ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से स्विच कर गया था। जी सर। तो एनीवेज जी 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 सर, मुझे तो ये इसीलिए कंपैरेटिवली स्टार्टिंग में तो ये आसान लगी थी पाइथन, मतलब उसकी निस्बत अगर आप .NET पे काम करके आते हैं तो ये चीजें कंपैरेटिवली इजी